हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से। तो जो क्वेश्चन हमने बेसिक्स हमने कर लिए थे इस क्वेश्चन के, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना कि एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और आपको एफ ऑफ ए को जीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों को समझ में नहीं आता एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है भाई। तो एफ ऑफ ए का मतलब है कि ये जो एफ एक्स है ना हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, आप यहाँ पे a पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2a और माइनस 3। अब अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर मैं यहाँ पे क्या लिखूं 3 के साथ। तो 3 इंटू 1 होता है, मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी है वो 1 की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे इंटू के अंदर आई लगा लीजिए, ठीक है। 3 के 1 होता है और 1 को आई की तरह ट्रीट करेंगे आप, क्योंकि मैट्रिक्स में हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वेयर फाइंड करना है। तो ए स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, 1 2 2 1 और 1 2 2 1 माइनस 2 इंटू ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैसे होगा 2 4 4 2 और माइनस 3 इंटू आई 3 0 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस 4, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, अब आगे आ जाओ, और ये हो गया 4 प्लस 1, क्या हो गया यहाँ पे 4 प्लस 1 और माइनस 2 4 4 2 और माइनस 3 0 0 3, ठीक है। तो ये जो बनेगा अब हमारे पास क्या बन के आएगा वो देखो, 4 और 1 5 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 5, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2 4 4 2 और माइनस 3 0 0 3, ठीक है यहाँ तक। अब इन सबको माइनस कर दो, तो 5 में से 2 माइनस करो, तो 5 माइनस 2 हो गया 3 और 4 माइनस 4 0, ये 0 और ये 3। अब क्या करना है, माइनस करना है, 3 0 0 3, तो ये मिल जाएगा बेटा मेरे पास 3 माइनस 3 0 0 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जीरो प्रूव करना था, इसको जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं इसको आधा क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा आप लोग खुद करेंगे। कैसे करेंगे आधा, कि ये गिवन है आपको, और ये क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है और आपको एफ ऑफ ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एफ ऑफ ए, और उसके बाद ये जो चीज है ये काम की है और फिर ए क्यूब निकालना है। डन। तो आपको एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे ए पुट कर दो, तो ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 14i ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करेंगे। तो ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। जब हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14, जब एफ ऑफ ए निकालेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 14, इसको हम आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा, जीरो। अब जब इसका आंसर जीरो आएगा, आप, ये आपका काम है और ये मेरा काम है। अब जब इसका आंसर जीरो आएगा तो फिर कह रहा है आपको कि इसका यूज करके, किसका यूज करके, एफ ऑफ एक्स का यूज करके आपको ए क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ये जीरो आएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 14i इज इक्वल्स टू जीरो, बन गया जीरो। इन दोनों को उधर भेज दो, तो यहां से ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 5a प्लस 14i, तो ए स्क्वेयर हमारे पास आ गया, ठीक है। अक्सर बच्चा क्या करता है, जो ए क्यूब है ना, वो ए क्यूब कैसे निकालता है, ए इंटू ए इंटू ए। अरे भाई ऐसे नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना। फिर मैं अक्सर कॉपी चेक करता हूँ हाफ ईयरली की या एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम में भी हम जाते हैं चेकिंग करने, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे ने ए क्यूब सोल्व तो कर रखा है और सही भी आंसर आ रहा है, पर वो गलत है। आप पूछो गलत क्यों है, क्योंकि उसने ए क्यूब निकाल रखा है ए इंटू ए करके, लेकिन बोर्ड तो नहीं कहता, सीबीएसई नहीं कह रही। सीबीएसई क्या बोलती है आपको कि आप हेंस, इसका मतलब जो प्रीवियस रिजल्ट है उसका यूज करो, और प्रीवियस रिजल्ट मेरा ये है, इसका यूज करके मुझे ए क्यूब निकालना है। तो हमें कैसे निकालना है, इसको लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, तो ये बन जाएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 5a स्क्वेयर 14a, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5, ए स्क्वेयर की वैल्यू ये रही 5a प्लस 14i
और प्लस 14a। ठीक है, तो a क्यूब ये हो गया 25a प्लस 70i और प्लस का 14a, ये हो गया a क्यूब, ये कितना हुआ 25 और 4 29 39a 39a और प्लस का 70i। तो ये a क्यूब आ गया। अब आपको इसमें a की वैल्यू पुट करनी है और i की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है, और i की वैल्यू क्या होती है 1001। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, नहीं है, नहीं है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है अगले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाने वाला हूं, एग्जाम में आया हुआ है a स्क्वेयर x इंटू ए और y इंटू आई, यानी इसका मतलब है a का स्क्वेयर निकाल लो, x को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x 3x 1x 2x, और उसके बाद i को y से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा y 0 0 y, सबको कंपेयर कर लो, आपको x और y मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोल्व कर रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना कि मेरा ये आंसर आया x और y का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दमदार है, ये अक्सर देखो 2023 में आया हुआ है, ये जेई में भी डाल देता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेता है। और आपको कैसे करना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे x प्लस वाई रख दो, तो यहां हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और 0, ये कितना हो गया साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, ये 0 0 और 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में आना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई गिवन है, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, एफ ऑफ वाई की वैल्यू है कोस वाई माइनस साइन वाई और 0, ये है मेरे पास साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ये मेरा आ गया एफ ऑफ वाई। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है कोस एक्स, ये रही एफ एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और ये है साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, और हमें करना है एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई कैसे आएगा हमारे पास, एफ ऑफ वाई ये रहा कोस वाई माइनस साइन वाई और 0, और ये है साइन वाई और ये है कोस वाई और 0, और ये है 0 0 1। ठीक है यहां तक, अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई, तो ध्यान देना भाई, मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या कहती है वो ध्यान दो, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से, ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, ये हो गया माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 को 0 करेंगे 0 हो जाएगा, डन। अब आगे आ जाओ इधर, कोस एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से साइन एक्स कोस वाई और 0। ठीक है, अब यही काम आपको यहां करना है, यहां करना है और यहां करना है। अब एक चीज मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है, कि इसका मतलब क्या बनने वाला है, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ओके, अब बारी है हमारे पास इसकी, तो जब इसको सोल्व करेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या होती है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये होती है हमारे पास कोस ए प्लस बी। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कोस एक्स साइन वाई और प्लस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, माइनस साइन ए कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ गया 0, और ये आप खुद सोल्व करेंगे। आप एक बार मैच करके देखो कि इसके साथ मैच करो और क्या आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। देखो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लाना था, क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देखो
हम इसमें से सिर्फ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो वो था कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और उसके बाद 0। ठीक है, और उसके बाद है ये जो नीचे वाला पोर्शन था, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा, और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से तीनों की तीनों चीजें आ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगेगी और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं सही बच्चों को कि ये जो टॉपिक है ये है पीएमआई का। किसका टॉपिक है? पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये है हमारे पास 11th क्लास का डिलीटेड सिलेबस है। इसमें हम तीन चीजें पुट करते थे, 1k और k+1। 1 हम चेक कर लेते थे कि वो एक प्रूव आएगा, k हमारे पास क्या था, वो हमें लेट करना होता है, k+1 प्रूव करके दिखाना होता है। मैं करवा देता हूं, पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। देखो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपका टीचर करवाए स्कूल में तो आप कर लेना। ये कह रहा है प्रूव बाय पीएमआई, हमें क्या करना है, a⁴n को ये प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब a⁴n ये गिवन है 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। अब पीएमआई के अंदर तीन पार्ट होते हैं, 1 k और k+1, ये 3 नंबर लेके चलेंगे। 1 पे हमें प्रूव करके दिखाना है। आप पुट कर दीजिए n की वैल्यू 1। जब n को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो -4, ये 1 और यहाँ 1 रखेंगे तो -1, ये हो गया मेरा a। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, k की। तो k के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n की वैल्यू k, तो ये हो गया a⁴k। जब आप यहाँ k रखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2k माइनस का 4k। ठीक है, यहाँ पे k आ गया और 1 - 2k। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, हम लेट करेंगे। लेट इसको हम मान लेते हैं p ऑफ k, लेट a ऑफ k इज ट्रू। ठीक है, जो थर्ड वन होता है, कौन सा, थर्ड वन, यानी a⁴k+1, हमें क्या करना है, n की वैल्यू k+1 पुट करनी है, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो k+1 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह हम यहाँ 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 k+1 रख दो, तो हो जाएगा 1 + 2 ऑफ k+1। जिस बच्चे ने 11th क्लास का पीएमआई नहीं पढ़ा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आप स्किप कर देना इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ हो जाएगा -4 k+1, यहाँ पे हो जाएगा k+1 और 1 - 2 ऑफ k+1। ठीक है, तो ये हो गया a⁴k+1, यहाँ आ गया 1 + 2k+2 और माइनस का 4k - 4, और ये हो गया k+1 और 1 - 2k+1, 2k - 2, 2k - 2। अब ठीक है, तो a⁴k+1 ये हमारा क्या बन जाएगा, 2k + 3 माइनस का 4k - 4, k+1 और -2k - 1। अब आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, राइट हैंड साइड लाना है। तो a⁴k+1, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे a⁴k+1। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है भैया, इसको ब्रेक करना है, a⁴k इंटू इसको। ठीक है, अब a⁴k इसकी वैल्यू दे रखी है, ये रही 1 + 2k - 4k, 1 + 2k - 4k। इसके बाद है k और 1 - 2k, k और 1 - 2k, इसकी मल्टीप्लाई करनी है a के साथ, और a हमारा कितना है, 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दो तो कितनी आएगी, 3 की मल्टीप्लाई इससे करो तो 3 + 6k। ठीक है, 4 किससे करेंगे, माइनस का 4k। अब आगे आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना हो जाएगा, -4 - 8k, और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का 4k। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, k की मल्टीप्लाई 3 से 3k, और ये हो जाएगा 1 - 2k। आगे आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4k - 1 + 2k। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 + 2k, और यहाँ कितना आएगा, -4 - 4k, यहाँ कितना बचेगा, k+1, और यहाँ बचेगा -1 - 2k। एक बार चेक करें, 3 + 2k बिल्कुल सही है, -4 - 4k, k+1 और माइनस, तो ये हमारा आ गया बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, हम कह सकते हैं
कि पीएमआई की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो पीएमआई वाला जो क्वेश्चन है अक्सर वो थोड़ा सा कम समझ में आता है अगर किसी ने 11th में नहीं किया है। तो जिसने 11th में किया है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन, ये भी पीएमआई वाला है, आपको वही चीज पुट करनी है 1k और k+1, ठीक है। नेक्स्ट ये भी पीएमआई का है 1k और k+1 का। यहां से क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है भाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, केस स्टडीज के अंदर अक्सर आ जाता है। ये कह रहा है 3 शॉपकीपर हैं ABC, मैंने लिख लिया ABC, ये 3 शॉपकीपर है मेरे पास, ठीक है। गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी, ए परचेज 12 डजन नोटबुक्स। ए ने कितने डजन नोटबुक्स परचेज की? 12। हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो 72 हो जाएंगी ए ने। अब यहां लिख लो आप नोटबुक, क्या लिखो यहाँ पे? नोटबुक लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहां लिख लो आप नोटबुक, और क्या क्या है हमारे पास? नोटबुक के बाद पेन और है पेंसिल्स। इस तरह से आपको इसको बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म देनी है इसको, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ए के पास 12 डजन नोटबुक्स हैं। तो ये ए है, ये नोटबुक्स है, तो 12 डजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, सॉरी कितना आएगा? 144 नोटबुक्स हैं और 5 डजन पेन्स हैं। 5 तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 5 कन्वर्ट कर लो उसको। पेन कितने हो गए? 60। और पेंसिल कितनी है? पेंसिल है 6, तो कितना? 72। तो ए का हमने सारा चीज लिख दी। ए के पास इतनी नोटबुक है, इतने पेन है और इतनी पेंसिल है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? बी परचेज 10 डजन नोटबुक्स। बी के पास कितनी नोटबुक्स हैं? 10, तो ये हो जाएगा 120। और 6 डजन पेन 72 और 7 84, ठीक है। और सी के पास क्या है? 11 डजन नोटबुक्स, तो कितना हो जाएगा? 11, आई थिंक 112 इंटू 11 131, 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 12 और 12 132 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 132। उसके बाद क्या कह रहा है? 13 डजन पेन, तो 13 में कितना हो जाएगा? 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 26 और 13 156, ठीक है। तो 156 ये आ गया हमारे पास। और कह रहा है 8, तो कितना हो गया टोटल? 96 ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दो। इसको एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी, 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। अब कह रहा है ए नोटबुक्स, एक नोटबुक की कॉस्ट 40 पैसे है। एक नोटबुक की कॉस्ट हमने डजन में थी, उसको कन्वर्ट कर ले, हमने टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स निकाल ली हैं। तो अब उसको मल्टीप्लाई करना है 40 पेन से, एक नोटबुक की कॉस्ट। तो ध्यान देना इसका ऑर्डर 3x3 है, 3x3 है। तो जो आप नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके कॉलम 3 है तो इसमें रो 3 आएंगी, तो 3 कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना इसका। तो कॉलम 3 होंगे। जब मैट्रिक्स देखो इसमें लिखा हुआ यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट द ईच ऑफ इंडिविजुअल बिल। आपको अलग अलग बिल फाइंड आउट करना है तीनों का। बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करो। 40 पैसे हो गए यहाँ पे, 40 पैसे, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट है 1.25, तो ये 125 पैसे। और उसके बाद है 35 पैसे, ये 35 हो गई। अब ये सारे के सारे हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई इससे करूं तो आप ध्यान देना कि 144 नोटबुक्स हैं, वो नोटबुक की कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई। ये जो कॉस्ट है ना, ये नोटबुक की कॉस्ट है, ये पेन की कॉस्ट है और ये पेंसिल की कॉस्ट है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना तो इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे? अब मैं निकालता हूं। इसमें कह रहा है इंडिविजुअल बिल, तो ए का टोटल बिल, तो क्या लिखेंगे? टोटल बिल ऑफ ए, यहां लिखेंगे टोटल बिल ऑफ ए। तो अब ए का टोटल बिल क्या होने वाला है? हम 144 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 इंटू 40 प्लस 60 को 125, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 125 से प्लस, और 72 को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, आप यूज मत करना क्योंकि आपको अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो किस किस की मल्टीप्लाई करनी है? 144 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 40 से।
तो ये आ गया हमारे पास 5760। उसके बाद क्या निकालना है हमें, उसके बाद हमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, 72 की मल्टीप्लाई करनी है, 72 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 35 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2520, ये आया 2520, ठीक है। और बीच में ये रह गया 60 इंटू 125, 60 इंटू 125, 60 इंटू 125 कितना आ गया, 7500। ये वाली कॉस्ट यहाँ पे है 7500। अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, 5760, किस किस को ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 5760 प्लस 2520 प्लस 7500, तो 1515780, आई थिंक यही आया था ना। दोबारा कर लेते हैं एक बार इसको, क्या क्या था हमारे पास था, एक बार दोबारा निकाल लेते हैं फिर से, 5760 प्लस 2520 प्लस और 7500, तो ये आ गया 15780, डन। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई ए की, ए का खर्चा कितना है पैसे में, अब इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है बी के लिए। तो ये जो बी था ना, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 120 की मल्टीप्लाई कर दो आप 40 से, 72 की मल्टीप्लाई कर दो 125 से, और 84 की मल्टीप्लाई 35 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी का, और फिर ऐसे आ जाएगा सी का। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, करेंगे आप खुद ही। ये भी सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा केस स्टडी की फॉर्म में। ये कह रहा है देयर आर 3 फैमिलीज, ठीक है। ये कह रहा है देयर आर 3 फैमिलीज, ए कंसिस्ट 2 मैन। आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, यहाँ पे लिख लो मैन, यहाँ लिख लो वुमेन, और यहाँ लिख लो चाइल्ड, ठीक है। तो ए के अंदर कितने मैन है, 2 मैन है, ठीक है, और 3 वुमेन और 1 चाइल्ड। और बी के अंदर 2 मैन, 1 वुमेन और 3 चाइल्ड। उसके बाद है सी के अंदर 4 मैन, 2 वुमेन और 6 चिल्ड्रन। तो यहां से एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा आपका, हो गया। अब कह रहे हैं डेली इनकम ऑफ मैन वुमेन, डेली इनकम ऑफ मैन एंड वुमेन आर, मैन और वुमेन की इनकम दे रखी है और चिल्ड्रन की इनकम कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसे मैट्रिक्स बनाना है। जो मैन की इनकम है वो है हमारे पास 200 रुपीज, वुमेन की 155 और चिल्ड्रन की 0। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 2 मैन है और 200 उसकी इनकम है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैलकुलेशन है, जब मैं करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, बच्चा बड़ा बोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको काम करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको खुद सोल्व करना है कंप्लीट पूरी तरह से। अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, तब तक के लिए कनेक्ट रहना, जुड़े रहना। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास, ओके।